चलिए आज हम बात करते हैं उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा की सामाजिक विज्ञान विषय का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इन पॉइंटों को। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाती है। जैसे मान लो अपना खेत है, फसल उगी हुई है, उसको अपन पानी दे रहे हैं। जल पानी, खेती के लिए पानी चाहिए, फसलों को पानी चाहिए अपनी ग्रो करने के लिए, उगने के लिए, उत्पादन के लिए, तो अपन पानी देते हैं ना। तो इसको क्या कहते हैं? अपन कहते हैं ना सिंचाई कर रहे हैं, माने पानी देने को क्या कहते हैं? सिंचाई। माने कृत्रिम रूप से, जब मानव खुद देता है। प्राकृतिक रूप से नहीं कि बरसात अपने आप हो रही है। कृत्रिम रूप मतलब जो अपन खुद कर रहे हैं, मानव का हस्तक्षेप होता है जिसमें, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेपानगर बुरहानपुर में सबसे बड़ा अखबारी कागज कारखाना है। समझ रहे हो आप बात को। इसके बाद पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहते हैं, ठीक है ना। फिर मध्य प्रदेश में जो बैंक नोट प्रेस है, बैंक नोट प्रेस है, यहां लिखना है बैंक नोट प्रेस। तो ये कहां है? देवास में, इसको ध्यान रखना है। इंदौर में देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है। जो हवाई अड्डा है इंदौर में, उसका नाम है देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा, बिल्कुल, ठीक है ना। फिर उसके बाद भीमबेटका में प्राचीन शैल चित्र पाए जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश में प्राचीन शैल चित्र कहां पाए जाते हैं? तो वो है भीमबेटका में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? बुंदेलखंडी, बघेली, निमाड़ी और मालवी, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो चार हैं वो प्रमुख बोलियां हैं और इसी से प्रमुख इलाके बनते हैं। जो बुंदेली होती है वो बुंदेलखंडी होती है, जो बुंदेली भी कहते हैं बुंदेलखंडी, वो किस में आती है? बुंदेलखंड के लिए है। बघेली किस में आती है? बघेल इलाके में। निमाड़ी का आती है निमाड़ इलाके में, और मालवी आती है मालवा के इलाके में। तो इसको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, जिनका जन्म ग्राम लुम्बिनी में हुआ था तथा इनको ज्ञान पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। इसमें से देखो हमने 3 क्वेश्चन को मर्ज करके एक ही में किया है। क्वेश्चन कैसे कैसे आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो वो है महात्मा बुद्ध। उनका जन्म कहां हुआ था? ग्राम लुम्बिनी में हुआ था। और उन्हें ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, ठीक है ना। इसके बाद जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। उनका जन्म हुआ था वैशाली में, और साथ ही साथ उनके बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है ना। आ गया समझ में। इसके बाद गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जिस ऑप्शन में होगा गुप्त वंश वही आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद 14वां माने तो अपना वो है पॉइंट की समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, बिल्कुल। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। तो क्वेश्चन आता है नवरत्न किसके दरबार में है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत किसने चलाया था? समुद्रगुप्त प्रथम ने, बिल्कुल, ठीक है ना। इसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। राजा अशोक ने अशोक स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? अशोक स्तंभ बनवाया, जिसमें 4 शेर तथा इसमें अशोक चक्र बना हुआ है। जो अशोक स्तंभ बनाया था उसमें 4 शेर हैं, और चारों शेर हैं जो, और उसके बाद उस स्तंभ के नीचे देखें तो उसमें एक अशोक चक्र बना हुआ है। आपके तिरंगा झंडे में होता है ना, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, तो वो है ना, उसमें उसी से लिया गया अशोक स्तंभ से, बिल्कुल, ठीक है ना। इसके बाद राजा अशोक ने क्या बनवाया था? सांची स्तूप बनवाया था। इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, आता है कई बार पेपर में। राजा अशोक ने नरसंहार देखकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। जो राजा अशोक थे ना, उन्हें जब युद्ध में व्यापक नरसंहार, बहुत सैनिकों को मरते देखा, तो उससे क्या हुआ? उन्हें बहुत दुख हुआ, और उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। क्लियर, बिल्कुल। इसके बाद सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव है। और उनके अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद से, गलती हो गई। अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद से। कौन से? गुरु गोविंद से हैं 10वें अंतिम गुरु, ठीक है ना। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, बिल्कुल। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो ये संस्थापक वाला पोर्शन है, जैसे सिख धर्म का, फिर जैन धर्म का पढ़ा, बौद्ध धर्म का पढ़ा, इनमें से कई बार क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में किन किन के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। ये बहुत बार आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। क्लियर? इसके बाद शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण कराया था। तो ये आता है ताजमहल का निर्माण किसने कराया, लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो वो है शाहजहां। ठीक है ना। फिर अगला है अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। इसके बाद छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले, माता का नाम जीजाबाई और गुरु का नाम रामदास था। ये क्वेश्चन में से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है उनका माता का नाम जीजाबाई, उनके पिताजी का नाम फिर शाहजी भोंसले और गुरु का नाम स्वामी समर्थ गुरु रामदास था। बिल्कुल ठीक है ना। अब इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी भी सभ्यता कहते हैं क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे माने जो ये सभ्यता थी कहां से उत्पन्न हुई थी? सिंधु नदी के तट पर ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे उत्पन्न हुई, माने बड़ी हुई, माने चालू हुई, तो वो है सिंधु नदी। ठीक है ना। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थान है वो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रोपण। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। ठीक है ना। इसके बाद घनानंद के शासन में काल में ही सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। घनानंद के शासन काल में ही कौन आया था? सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था। बिल्कुल ठीक है ना। इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जो महमूद गजनवी था ना वो उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है ना। इसके बाद तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको ध्यान रखना। हालांकि हमने जितने भी ये पॉइंट बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनमें हमने और खासकर बोला कि ये इंपॉर्टेंट माने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है ना। इसके बाद दिल्ली की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके बाद शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है ना। फिर विलय नीति, कौन सी नीति? विलय नीति लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी। वेलेजली ने लागू की थी। कौन सी? विलय नीति कौन ने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। और इस विलय नीति को सहायक संधि नीति भी बोलते हैं। ये तो हमें ये स्लाइड पूरी है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला कि रजिया सुल्तान वाला भी, शेर शाह सूरी की ग्रांड ट्रंक रोड वाला भी, और विलय नीति जिसे सहायक संधि नीति भी बोलते हैं, लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी। ये भी इंपॉर्टेंट। और ये भी कि हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी। आपको इस क्वेश्चन अगर आपको पिछली जानकारी होगी ना तो आपको खुद लगा रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बंगाल विभाजन के समय कौन था वाइसराय? लॉर्ड कर्जन था। इसके बाद भारत गुलामी के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके बाद बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1885 में हुई थी। अंग्रेजी अफसर ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। इनकी सहायता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये वाला आता है कि किसने के साथ माने किसकी सहायता से? ए.ओ. ह्यूम जो अंग्रेजी अफसर थे, रिटायर्ड अंग्रेजी अफसर। ठीक है ना। ये यहां जोड़ देना, रिटायर्ड अंग्रेजी अफसर थे 1885 में। बिल्कुल ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1942 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो एवं मरो का नारा दिया। तो क्वेश्चन आता है कि करो एवं मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है ना। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये ध्यान रखना है। जिस पर है ना सभा पर जो सभा हो रही थी उस पर गोली किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी। ये जो ध्यान रखना है। अमृतसर में जो जलियांवाला बाग नाम से है बाग था, मैदान था, वहां 13 अप्रैल सन 1919 को भीड़ के चारों ओर से पुलिस ने, अंग्रेजी पुलिस अफसरों ने घेर लिया था और उन पर गोली चला दी थी बिना कोई सूचना दिए। और वो गोली चलाने का हुक्म किसको माने ऑर्डर किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें डेट है इंपॉर्टेंट, और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि किसने गोली चलवाई? तो जनरल डायर ने। बिल्कुल समझ में आया। हाँ। इसके बाद 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। इसके बाद लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को ही अंतिम लक्ष्य माना गया।
ठीक है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। तथा इसका पुनर्गठन, दोबारा से इसका गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य हैं, ठीक है ना। और जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो क्वेश्चन आता है कि राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो महेंद्र को और संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, ठीक है ना। इसके बाद सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन आए? पुर्तगाली आए भारत में, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? सन 1600 में हुई है, ये को याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें अगला, इसके बाद है मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से विरोध किया था। ये क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे ने कहां से विरोध चालू किया था? तो वो है बैरकपुर छावनी से विरोध किया था। इसके बाद अगला बात करें 1857 की क्रांति के बाद, किसके बाद? 1857 की क्रांति के बाद जो बहादुर शाह मुगल शासक थे, अंतिम बहादुर शाह थे, उनको कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। और यहीं से उन्होंने अपनी शिष्या बनी थी इनकी भगनी निवेदिता। तो ये भी याद रखना कि स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या का नाम था वो था भगनी निवेदिता। इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद बात करें आगे तो गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले, माने गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। जो पॉलिटिकल उसने सीखी थी किससे? गोपाल कृष्ण गोखले जी से, ठीक है ना। अभी आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बात कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत सन 1920 में हुई थी, किंतु लेकिन गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जब आंदोलनकारियों ने जवानों को, माने पुलिस चौकी थी उसमें जवानों, माने पुलिस चौकी पर आग लगा दी थी, तो वहां 22 जवान जिंदा जल गए थे। इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? वापिस ले लिया था। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है ना। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद उससे दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी कौन सी, अपनी सर की उपाधि वापस दे दी। किसकी? सर की उपाधि वापस दे दी। इसके बाद चंपारण में नील की खेती का विरोध हुआ था। किसकी खेती का विरोध हुआ था? नील की खेती हो रही थी, उसका विरोध हुआ था। ठीक है ना। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1927 को भारत आया था। ठीक है ना। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भारतीय चक्रवर्ती रामगोपालचारी। देखो एक चीज हम आपको बताएं, 1947 के पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है ना, लास्ट। लेकिन जैसे ही आजाद हुआ उसके बाद तुरंत एक भारतीय गवर्नर नहीं बना था, फिक्स नहीं हुआ था, इसलिए दोबारा ये लॉर्ड माउंटबेटन बन गए थे। लेकिन उसके बाद जब है ना फिक्स हो गया कि किसको बनना है, तो फिर जो भारतीय आए थे वो चक्रवर्ती रामगोपालचारी थे। तो ये बात ध्यान रखना है कि अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन है और प्रथम गवर्नर भी कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन ही है। लेकिन भारतीय प्रथम गवर्नर कौन है? चक्रवर्ती। इसके बाद जब इनके बाद बने थे चक्रवर्ती रामगोपालचारी। ठीक है ना। इसके बाद महात्मा गांधी ने सन 1917 को सर्वप्रथम चंपारण से सत्याग्रह चालू किया था। सबसे पहला आंदोलन चंपारण से उन्हें चालू किया था। ठीक है ना। इसके बाद चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। जो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, उसकी रचना की थी किसने? चाणक्य जी ने। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अपन ने जो सामाजिक विज्ञान था आज 5वें लेक्चर के साथ पूरा हमने समझा दिया है। आपको अच्छे से नोट्स बनाते रहना है, आपको अच्छे से समझना है और याद करना है,
ताकि आप अपने पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।